सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एस एन सी आर टी स्टडीज़। एंड आज की इस वीडियो के अंदर आपका हिंदी का नया टॉपिक हम लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है चैप्टर 11। ठीक है, ये आपका चैप्टर 11 है भक्तिन, जो कि लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। तो आज की इस वीडियो के अंदर इसी चैप्टर को हम रीड करने वाले हैं, समझने वाले हैं, लेखक परिचय करेंगे और पाठ परिचय, सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करेंगे लेखक परिचय की। जो इस चैप्टर की लेखिका है वो है महादेवी वर्मा जी। साहित्य रचना एवं समाज सेवा के क्षेत्र में महादेवी वर्मा का आदरणीय स्थान रहा है। हिंदी साहित्य में रेखा चित्र एवं संस्मरण विधा को आगे बढ़ाने में इनका अनुपम योगदान रहा है। अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों, साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि का संवेदनात्मक चित्रण कर महादेवी वर्मा ने अतीव मार्मिक प्रदान की है। ये छायावादी युग की नारी संवेदना से मंडित कवयित्री रही हैं। इनकी कविताओं में आंतरिक वेदना और पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, जिससे वे इस लोक से परे किसी अव्यक्त सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई देती हैं। इनकी प्रतिभा कविता और गद्य इन दोनों में अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय रही है। गद्य के क्षेत्र में इनका दृष्टिकोण सामाजिक सरोकार के प्रति संवेदमय रहा है। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में तथा निधन सन 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। यानी इनका कार्यकाल कितने साल रहा? 80 ईयर जो है इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट आगे बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: निहार, नीरजा, रश्मि, संतगीत, दीपशिखा तथा यमा काव्य संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार संस्मरण रेखा चित्र, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर इत्यादि निबंध संग्रह। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार तथा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। अब बात करते हैं पाठ के सार की। ये था अभी तक महादेवी वर्मा जी के बारे में, उनका जीवन परिचय, उनका जो है निधन कब हुआ, क्या उनकी रचनाएं हैं, क्या उनको पुरस्कार मिले, वो सारी चीज। अब बात करते हैं पाठ के बारे में। ठीक है, तो हमारे इस पाठ का नाम क्या है? भक्तिन। अब भक्तिन कौन है, कहाँ से आई, कैसे आई, वो सारी चीजें इस पाठ के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पाठ का सार कंप्लीट करेंगे। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है: भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। ठीक है, अब जो भक्तिन है वो महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र है। इसमें भक्तिन एक ऐसी नारी का परिचय दिया है लेखिका की सेविका रही है। अब भक्तिन जो है लेखिका की कौन है? सेविका है। भक्तिन छोटे कद तथा दुबले शरीर की थी। अब यहाँ पर भक्तिन का जो है कद, उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, किस तरीके का उसका शरीर था वो बताया गया है एक छोटी सी लाइन में। भक्तिन छोटे कद तथा दुबले पुतले शरीर की थी। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, किंतु उसे निवेदन पर तथा उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। असल में उसका नाम भक्तिन नहीं था, उसका नाम था लक्ष्मी। बट उसने क्या कहा कि आप मेरा नाम ये मत रखिए, ठीक है, आप मुझे लक्ष्मी नाम से ना पुकारिए, क्योंकि वो एक्चुअल में गरीब थी। उसे अपने ऊपर ये जो लक्ष्मी नाम है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, वो उस नाम से बिल्कुल परे थी। इसलिए वो क्या चाहती थी कि जो मेरा नाम है लक्ष्मी ना लेकर कोई और नाम आप रख दें। बट जो का महादेवी वर्मा जी हैं, उन्होंने क्या किया, उसकी कंठी माला, यानी उसने क्या करी थी, कंठी माला अपने गले में डाल रखी थी, तो उसका क्या नाम रख दिया? भक्ति ने रख दिया उसका नाम। अब बात करते हैं स्टार्टिंग पहला पॉइंट, भक्तिन का प्रारंभिक जीवन। झूसी गांव के एक अहीर की इकलौती बेटी और विमाता की छाया में पली लक्ष्मी का विवाह 5 वर्ष की होने पर हंडिया गांव के एक संपन्न गोपाल पुत्र के से हुआ। बेसिकली जो जब लक्ष्मी जी 5 वर्ष की थी तब उनका विवाह हो गया हंडिया के गांव के एक संपन्न गोपालक के पुत्र से। 9 वर्ष के होने पर लक्ष्मी का गौना कर दिया।
जब वो 9 वर्ष की हुई तो उनका गौना कर दिया। विमाता ने उसके पति की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। अब उनकी क्या है, पति की जो है मृत्यु हो गई। तब सास ने अपशकुन से बचने के लिए उसे नहीं बताया और पीहर भेज दिया। अब उसने जो है नहीं बताया कि आपके पति की मृत्यु हो चुकी है, और उसे क्या किया, जो भक्तिन थी उनको बिल्कुल ही भनक भी नहीं लगी और उन्हें उनके पीहर भेज दिया। वहां उसके साथ कठोर व्यवहार किया गया तो वापस ससुराल आ गई। अब इसके घर में इससे कठोर व्यवहार हुआ, फिर जो है ये अपने वापस घर आ गई। ठीक है, अपने कन्या जन्म एवं विधवा जीवन। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें क्या है जी, जीवन में भक्तिन को सुख नहीं मिला। उसकी 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास व जेठानियों ने उसकी अपेक्षा प्रारंभ कर दी। सास ने 3 कमाऊ बेटे थे। ठीक है, सास के कहते थे 3 कमाऊ बेटे थे, लेकिन उसकी लड़कियां लड़कियां हुई। जेठानियों के भी पुत्र थे, उनके लड़के खेलते कूदते, जबकि घर का सारा काम भक्तिन और उसकी बेटियां करती। लेकिन उसका पति उससे सच्चे मन से प्यार करता था। वह संयुक्त परिवार से अलग हो गई, जहां उसने बड़ी लड़की का धूमधाम से विवाह किया। दुर्भाग्य से लक्ष्मी विधवा हो गई। अब जो उसकी बेटी थी वो भी विधवा होगी, जिसका क्या नाम था, लक्ष्मी। भक्तिन की संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से जेठ जेठानियों ने उसे दूसरा विवाह करने को कहा, परंतु उसने मना कर दिया। रोज की कलह से उसने केश कटाव कर कंठी धारण कर ली और अपनी छोटी लड़की की शादी कर बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दुर्भाग्य एवं व्यवस्था। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, दुर्भाग्य एवं व्यवस्था। भक्तिन का दुर्भाग्य उसके साथ लगा था। उसी समय बड़ी लड़की विधवा हो गई। पत्नी अपनी विधवा बहन का दूसरा विवाह करने के लिए जेठ का पुत्र अपने तीसरे लड़ाने वाले साले को बुला लाया। वह लड़की ने उससे अस्वीकार कर दिया उसे। एक दिन वह जबरदस्ती उसकी कोठरी में घुस गया। यद्यपि लड़की ने उसका भरपूर विरोध किया, उसके चेहरे को नोच दिया, परंतु पंचायत ने उन्हें पति पत्नी के रूप में रहने का आदेश दिया। माँ बेटी विवश थी। यह संबंध सुखकारी नहीं रहा। पैसों की कमी आने के समय पर वह लगना नहीं चुकाया तो जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा कर रख दिया। इस अपमान को सहन ना कर सकने से वह कुछ कमाई करने के विचार से शहर चली आई। तो यह था उसका जो कठोर समय था। ठीक है, उसका जो व्यवस्था थी, जो उसका दुर्भाग्य था, वो ये सब था। नेक्स्ट चौथा पॉइंट, महादेवी की सेविका। यस, सिर पर मुड़ा हुआ, गले में कंठी और मैली धोती पहने लक्ष्मी अर्थात भक्तिन लेखिका के पास नौकरी पाने आई और सेविका बन गई। भक्तिन पवित्र आचरण की थी। प्रातःकाल स्नान करके सूर्य और पीपल को अर्घ्य देकर तथा 2 मिनट का जाप कर वह चौके की सीमा निर्धारित कर खाना बनाने लगी। यह क्रम नित्य का बन गया। भक्तिन छुआछूत भी मानती थी। उसके द्वारा पकाया गया भोजन ग्रामीण परिवार के स्तर का था। भक्तिन का स्वभाव, 5वां पॉइंट। भक्तिन दूसरों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करती थी। जैसी वो थी, दूसरों को भी अपने जैसे ही बनाने का प्रयास करती थी, किंतु स्वयं अपरिचित बनी, यानी खुद में जो है परिवर्तन ना कर सकी। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में रख लेती। लेखिका ने जब उसे सिर मुड़वाने से रोकना चाहा तो उसने तीर्थ गए मुड़वाए सिर सिद्ध कहकर यह काम शास्त्र सिद्ध बताया। भक्तिन सरल स्वभाव की थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। गर्व था कि उसकी मालकिन जो काम करती है उसे दूसरा नहीं कर सकता। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसे बहुत प्रसन्न होती थी। अब जो भक्तिन थी, वो उसे लगता था कि जो उसकी मालकिन है उसका जैसा काम कोई और भी यहाँ पर नहीं कर सकता। जब लेखिका की कोई बुक जो है पुस्तिका जो है प्रकाशित होती थी, उससे बहुत प्रसन्नता होती थी। भक्तिन जो है लेखिकी की हर तरह से सेवा करती थी और भक्ति भावना के सारे काम करती थी। ठीक है, भक्ति भावना से वो जो है सारे काम जो है किया करती थी। सेवार्थ समर्पित।
जब भक्तिन को बेटी, दामाद, नाती को लेकर उसे बुलाने आए, तब वह समझाने बुझाने पर भी उनके साथ नहीं गई। वह जीवन के अंत तक लेखिका का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुई। भक्तिन लेखिका के परिचितों से परिचित हो गई थी, परंतु कविता से उसका कोई लगाव नहीं था। वह महादेवी के साथ कारागार भी जाना चाहती थी। वह छात्रावास की लड़कियों के साथ स्नेह सद्भाव रखती थी। इस तरह भक्तिन का जीवन लेखिका की सेवा के लिए समर्पित था। तो ये था जी हमारा इस पार्ट का एंड। ठीक है, हमने इस पार्ट में जो पढ़ा कि इस पार्ट में देखिए, अब मैं छोटी सी आपको एक स्टोरी बता देता हूँ यहाँ पर एंड में। बेसिकली एक औरत थी, एक ना भक्तिन। भक्तिन अपने जो उसका रियल नेम क्या था, लक्ष्मी। ठीक है जी, लक्ष्मी था उसका रियल नेम। बट वो अब जब उसका पति मर गया, वो विधवा हो गई। ठीक है, घर वालों की पीड़िता से वो क्या है, अपने गांव से कहाँ आ गई, शहर आ गई। अब शहर में उसे क्या हुआ, जो महादेवी वर्मा है उनके यहाँ पे उसे नौकरी मिल गई। ठीक है, महादेवी वर्मा के यहाँ पे उसे क्या मिल गई, नौकरी मिल गई। अब वहाँ पे वो नौकरी करने लगी। जो भी उनका खाना था, पीना था, खाना बनाना, जो भी उनके घर के काम होते थे, वो सारे काम क्या करने लगी, भक्तिन जो है करने लगी। ठीक है, भक्तिन करने लगी। इसका महादेवी वर्मा जी का काम। अब जब काफी समय हो गया, अब महादेवी वर्मा जो काम करती थी, वो करती थी, वो कौन थी, लेखिका। ठीक है, तो अब भक्तन को क्या लगता था कि जो महादेवी वर्मा है उनसे अच्छा कोई लेखक है ही नहीं। ठीक है, उन्हें अपने जो महादेवी वर्मा है उन पे बहुत गर्व हुआ करता था कि मेरी जो मालकिन है वो बहुत अच्छा काम करती हैं। और जब इनकी कोई बुक जो है पब्लिश होती थी, तब इसको भी बहुत ज्यादा खुशी हुआ करती थी। बट यहाँ पर बात ये आती है कि जो कहानी यानी जो लेखन का कार्य होता है, उससे जो है भक्तिन का जो है कोई भी ताल्लुक नहीं था। इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, अब महादेवी वर्मा जी की जो भी रिश्तेदार थे, वो भी उनसे भी क्या हुआ, जो भक्तिन थी वो क्या है, परिचित हो गई। ठीक है, इन सभी रिश्तेदारों से ये परिचित हो गई। अब एक टाइम ऐसा आया कि जो भक्तिन थी, उसके घर वाले उसे लेवाने आए कि आ जाओ, अब जो है वापस अपने जो शहर है यहाँ पर, आप यहाँ से दोबारा वापस कहाँ जाओ, गाँव। लेकिन अब वो नहीं गई। क्या हुआ, नहीं गई। वहां पे उसने जाने से बिल्कुल मना कर दिया और अपनी पूरा जीवन क्या किया, अपनी जो मालकिन है महादेवी वर्मा जी, उनके लिए क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। अंत तक उनके संग लगे ही, उनके जो भी काम थे वो उनके साथ में करती रही। तो ये थी बेसिकली इस छोटी सी चैप्टर की स्टोरी। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो ये हमारा चैप्टर जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।